आगे बढ़ते हैं। जकार्ता में रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में कई घर आए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये रिहायशी इलाका है जकार्ता में, जहां पर आग का कहर देखा जा रहा है। हर तरफ आग का तांडव देखा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वहीं धुएं का गुबार भी उठता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जकार्ता में ये भीषण आग का तांडव देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इंडोनेशिया का जकार्ता जहां पर आग की चपेट में कई घर आए हैं। एक दो नहीं बल्कि कई घर आग की चपेट में आए हैं। तो चलिए तस्वीर अब आपको दिखाएंगे जहां पर लॉस एंजलिस के जंगल में किस तरह से भीषण आग लग गई। कई एकड़ में आगे फैल चुकी है और रिहायशी इलाके भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए भीषण आग की तस्वीरें, कई एकड़ में आगे फैल गई। कई खेतों को नुकसान पहुंचा, जंगलों को यहां नुकसान पहुंचा और रिहायशी इलाकों में देखिए आग किस तरह से लगातार पहुंचते चला जा रहा है। क्या बिजली की देखिए तार हो या खंभे हो, और ऊपर हेलीकॉप्टर से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश और फायर ब्रिगेड की टीमें देखिए नई तकनीक का इस्तेमाल करके भी कि आखिर कैसे लॉस एंजल्स अमेरिका में आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि अगर ये आगे भयावह हुआ तो विश्व के कई देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेज़न के जंगल की तस्वीरें आपको याद होंगी, और इसी तरह से अगर ये आग और विकराल हुआ तो फिर कई अन्य हिस्सों में भी इसका असर आप देखेंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। फास्ट फूड की दुकान में घुसी अनियंत्रित कार, घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे के पास हादसा। निजी कंपनी की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों ने बोला हमला। छत पर चढ़कर दबंगों ने की पत्थरबाजी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत। एक आरोपी गिरफ्तार। पत्थरबाजी का वीडियो भी आया सामने। स्टंट की सड़क के चलते जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आए युवक। बीच सड़क ई रिक्शे में बैठकर स्टंट करते वीडियो वायरल। स्टंट के दौरान अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा। शेर और युवक की दोस्ती का वीडियो आया सामने। वीडियो में दोनों की अनोखी बॉन्डिंग देखकर लोग हुए इमोशनल। एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर एक विशाल पेड़ गिरने से हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। घटना का वीडियो आया सामने। इंडोनेशिया के जकार्ता में आग का तांडव। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। अमेरिका में लॉस एंजलिस के तेजी से बढ़ रही जंगलों में आग। स्थानीय लोग अपनी जगह छोड़ने को हुए मजबूर। तुर्की में घने कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा। बर्फ के चलते कई वाहनों में दुर्घटनाग्रस्त। तस्वीरें भी आई सामने। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक चॉपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फिलीपींस के माउंट कनाओलोन में हुआ विस्फोट। भयानक वीडियो भी आया सामने। चेतावनी स्तर को लेवल 3 तक बढ़ाया गया। बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की टिप्पणी। कहा बीजेपी को मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करनी चाहिए, नहीं तो मंदिरों में बौद्ध मठ तलाशने शुरू हो जाएंगे। देश की जनता को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दे पर उलझाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि सरकार की कलई न खुले। अटाला मस्जिद को लेकर कांग्रेस का बयान। मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका का स्वीकार किया जाना बताया असंवैधानिक। जज पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। इंडी के 60 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए दस्तखत। सरकार ने कहा उपराष्ट्रपति पर भरोसा, एनडीए के पास बहुमत। कांग्रेस और विपक्ष पर रिजिजू का हमला। विपक्ष ने सभापति की गरिमा का अनादर किया। अविश्वास प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण। संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रही कांग्रेस। राज्यसभा का चेयरमैन हो, चेयर का बिल्कुल इज्जत नहीं करते हुए चेयर का गरिमा को गिराने का काम विपक्ष के लोगों ने करते आए हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडी गठबंधन। शरद पवार गुट के नेता जगताप का बयान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर विपक्ष के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। ईवीएम और वीवीपैट में नहीं थी कोई गड़बड़ी, इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर किसी त्यागी का राहुल गांधी पर हमला। जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के संबंधों की हो जांच, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाए। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जबरदस्त घमासान, ममता को मिला लालू का साथ, केजरीवाल और पवार के बीच भी हो सकती है बात। राहुल के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव का आपत्तिजनक बयान, कहा कि आंख सेकने जा रहे नीतीश कुमार। बीजेपी ने लालू को बताया मानसिक बीमार, 15 दिसंबर से यात्रा। दिल्ली के ऑटो वालों के लिए केजरीवाल के बड़े वादे, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख के दुर्घटना बीमा का ऐलान, बेटी की शादी में 1 लाख देने की घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। अब्दुल रहमान ने कहा आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर रहेंगे, कौशल विकास केंद्र का करेंगे लोकार्पण। बेलगावी मुद्दे पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, समुदाय की मांग बहुत पुरानी है, यह भी जिक्र किया और उचित मांग गई है। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा। पुतिन से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महासागर से भी गहरी है भारत और रूस की दोस्ती। मॉस्को में मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर 21st इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में आप सभी के साथ शामिल होकर हम सबको बेहद प्रसन्नता हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कर्मचारियों ने रिटायरमेंट से पहले फेयरवेल दी। भावुक संदेश देकर विदा हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, आज संभालेंगे कार्यभार, अगले 3 साल तक संभालेंगे पदभार। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने किया ऐलान, आज पूरे देश में मनाएंगे प्रार्थना दिवस, शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जेल से लिखी चिट्ठी, आजम ने इंडी गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का लगाया आरोप। चिट्ठी में लिखा, रामपुर में हुए जुल्म का भी मुद्दा संसद में उठाएं, मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम कर रहा है इंडी गठबंधन। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा में बोरवेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली, कहा मासूम को सुरक्षित निकालने में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। संभल हिंसा के मृतकों के परिजनों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की, 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। संभल हिंसा के 17 दिन के बाद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। आरएएफ, पीएससी और आरआरएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक के बेलगावी में सड़क पर उतरा पंचमासाली लिंगायत समुदाय। जगतगुरु बसव जया मृत्युंजय स्वामी की अगुवाई में कोडस्कोप्पा में किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन, 41 बीमा जमीन पर 4 कॉलोनियों के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, 1.5 किलोमीटर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया।